हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि पाइल फाउंडेशन में कितने टाइप्स के पाइल होते हैं और उनको किस किस बेसिस पे क्लासिफाई किया जाता है और उसके डिटेल्स में जानेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आप लोगों का वेलकम है सिविल फॉरेंसिक में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्लासिफाई करेंगे पाइल्स को ऑन द बेसिस ऑफ देयर एक्शन। सेकेंड होता है हमारे पास ऑन द बेसिस ऑफ मेथड ऑफ इंस्टॉलेशन एंड द थर्ड होता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शन। ठीक है, तो तीन टाइप्स की क्लासिफिकेशन है। तो पहले हम पहला टॉपिक डिटेल में डिस्कस करेंगे, फिर आगे फर्दर मूव करेंगे। तो यहाँ पे पहले नंबर पे जो आता है एक्शन में, वो होता है हमारा एंड बियरिंग पाइल। अब ये एंड बियरिंग पाइल क्या होता है, तो मैं आपको पहले शॉर्ट में बताना चाहता हूँ, फिर मैं आपको यहाँ पे रीडिंग कर दूंगा जिससे कि आपको क्लियर हो जाए कॉन्सेप्ट। तो पहला क्या होता है, ये जो एंड बियरिंग पाइल्स है, ये जो है आपकी हार्ड स्ट्रेटा पे रेस्ट करती है। मतलब कि जब आप पाइल खोद रहे हो तो गड्ढा, जब मान लो डेप्थ, मतलब कि गड्ढा खोद रहे हो पाइल फाउंडेशन डालने के लिए, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं ना कि जहाँ पे भी हमें हार्ड स्ट्रेटा मिलती है, जहाँ पे रॉक मिल गया, जहाँ पे कुछ पथरीला सरफेस जहाँ पे मिल गया, ठीक है, हार्ड सरफेस मिला, वहीं पे ये टाइप्स ऑफ पाइल प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये देखो आप इस तरीके से। ठीक है, और यहाँ पे अब क्योंकि ये जो डेप्थ जो होती है कि मतलब कि हम गड्ढा जो मतलब खोदते हैं, वो क्या होता है, उतना खोदते हैं जहाँ पे हमें हार्ड सरफेस मिलता है। तो इसलिए इनका जो डेप्थ जो होता है वो इक्वल टू होता है डेप्थ ऑफ हार्ड सरफेस। तो जो एंड बियरिंग पाइल्स का जो डेप्थ होता है वो किसके इक्वल होता है, डेप्थ ऑफ हार्ड सरफेस के इक्वल होता है। अब यहाँ पे जो ये जो टाइप ऑफ पाइल है एंड बियरिंग पाइल, अब यहाँ पे एक चीज काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे देख सकते हो एंड बियरिंग। ठीक है, तो एंड बियरिंग का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे मतलब इससे आप याद कर सकते हो कि ये इस टाइप की जो पाइल्स होती है ना, वो अपनी लोड कैरिंग कैपेसिटी, क्योंकि फाउंडेशन है तो फाउंडेशन पे लोड आएगा, तो लोड को कैसे सह पाएगा, तो वो लोड सहने की शक्ति जो होती है वो उन्हें नीचे से मिलती है। इसे कहते हैं ड्यू टू एंड बियरिंग रेजिस्टेंस, जिसको डिनोट किया जाता है QEB से। और ऑब्वियसली यूनिट आप लोगों को आप ऑलरेडी जानते होंगे, मतलब किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में होता है। ठीक है, तो ये जो टाइप्स ऑफ पाइल जो होते हैं, ये जो अपनी लोड कैरिंग कैपेसिटी जो है हार्ड सरफेस से मतलब कि इनको हेल्प होती है, मतलब उनसे मिलती है। तो एक बार मैं आपको ये पढ़ के दिखाना चाहता हूं। दिस टाइप ऑफ पाइल रेस्ट ऑन हार्ड स्ट्रेटा और स्टिफ सॉइल। स्टिफ मतलब जो कि मतलब कठोर सॉइल हुई हिंदी में अगर हम कहे तो। और ये कहां पे पाइल्स रेस्ट करती है, हार्ड स्ट्रेटा पे, मैंने आपके साथ ऑलरेडी अभी बताया। अगला क्या है, दैट मींस द लेंथ ऑफ द एंड बियरिंग पाइल डिपेंड्स अपॉन द डेप्थ ऑफ हार्ड स्ट्रेटा। इसका मतलब क्या हुआ कि जो एंड बियरिंग पाइल्स हैं वो डिपेंड, मतलब उसका डेप्थ किस पे डिपेंड करेगी, डेप्थ ऑफ हार्ड स्ट्रेटा पे डिपेंड करेगी। अगला टप पॉइंट क्या है, एंड बियरिंग पाइल डिराइव देयर स्ट्रेंथ ड्यू टू एंड बियरिंग रेजिस्टेंस या पॉइंट रेजिस्टेंस। जो एंड बियरिंग पाइल्स जो होते हैं वो डिराइव करते हैं अपना स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ मतलब सहन शक्ति जो है वो किससे निकालते हैं, एंड बियरिंग रेजिस्टेंस से या पॉइंट रेजिस्टेंस, जो कि नीचे से उनको मिलता है, क्योंकि ये नीचे की तरफ रेस्ट करते हैं, एक हार्ड स्ट्रेटा पे रेस्ट करते हैं। अब यहाँ पे इनकी जो एक फॉर्मूला जो कि काफी इंपॉर्टेंट है और जो कि आपको ध्यान में रखना चाहिए, वो क्या है, ये होता है QUP इज इक्वल टू QEB। QUP का फुल फॉर्म क्या, मतलब क्या होता है, अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सिंगल पाइल। एक कैपेसिटी मतलब कि क्योंकि यहाँ पे अगर मान लो यहाँ पे एक पाइल हम प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, इसलिए QUP लिखा जा रहा है यहाँ पे। अगर हम यहाँ पे QUG लिखेंगे तो वो ग्रुप का हो जाएगा, इस चीज को आपको ध्यान में रखना चाहिए। QUP मतलब एक पाइल का प्रोवाइड किया जा रहा है, तो अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सिंगल पाइल जो कि इक्वल होता है एंड बियरिंग फोर्स से। और आपने फोर्स का फॉर्मूला ही पढ़ा होगा, जैसे कि प्रेशर क्या होता है, प्रेशर इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया, F अपॉन ए। तो F क्या होगा, P इंटू ए। तो P यहाँ पे QEB है जो कि हम एंड बियरिंग रेजिस्टेंस के नाम से जानते हैं, और AB क्या है, रेजिस्टेंस या बियरिंग एरिया। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको, ये काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, सेमेस्टर एग्जाम्स में जरूर से क्वेश्चन आता है, और इवन पाइल्स को क्लासिफाई करने के लिए बोल दिया जाता है, तो उसमें ये आपको जरूर लिखना है। और 3 पॉइंट्स जो मैंने बताए हैं वो भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे QEB जो होता है, QUB का मतलब अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सिंगल पाइल, एक पाइल की कैपेसिटी कितनी है वो है QEB.AB के इक्वल होती है। और सर्कुलर पाइल के लिए जो हमारा AB का जो वैल्यू होता है वो होता है π/4 d स्क्वायर, और स्क्वायर पाइल के लिए जो AB की वैल्यू होती है, बियरिंग एरिया की वैल्यू होती है B स्क्वायर। यहाँ पे D स्टैंड्स फॉर डायमीटर ऑफ सर्कुलर पाइल, और ये B स्टैंड्स फॉर जो साइड होता है स्क्वायर का, वो होता है। ठीक है, इस चीज को आपको ध्यान में रखना चाहिए। अब अगला पाइल हम डिस्कस करते हैं, वो है हमारा फ्रिक्शन पाइल या हैंगिंग पाइल या फ्लोटिंग पाइल। इनके इस पाइल के 3 नाम होते हैं। अब ये क्या होता है, जरा से पढ़ते हैं। दिस टाइप्स ऑफ पाइल्स आर प्रोवाइडेड इन लूज स्पैन्स और सॉफ्ट क्ले विद ग्रेटर डेप्थ।
तो ये पाइल्स कहाँ पे प्रोवाइड की जाती है, जहाँ पे लूज में मतलब जहाँ पे सॉइल जो होती है वो लूज होती है, सॉफ्ट क्ले काफी सॉफ्ट होता है और ज्यादा ही ग्रेटर डेप्थ पे इसे प्रोवाइड करते हैं। वहां पे क्या था, हार्ड स्ट्रेटा में हम प्रोवाइड करते थे एंड बियरिंग पाइल्स, लेकिन इसे हम लूज सॉइल में प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो ये चीज काफी मेजर डिफरेंस है दोनों में। अगला क्या है पॉइंट, फ्रिक्शन पाइल डिराइव द लोड कैरिंग कैपेसिटी ड्यू टू स्किन फ्रिक्शन रेजिस्टेंस। अभी फ्रिक्शन पाइल्स जो हैं ये क्या करती हैं, ये अपना डिराइव करती है लोड कैरिंग कैपेसिटी ड्यू टू स्किन फ्रिक्शन रेजिस्टेंस। अब ये स्किन फ्रिक्शन रेजिस्टेंस क्या होता है, ये नया टर्म क्या है, तो ये देखो ये पाइल है, ठीक है, ये हमारा पाइल है, ठीक है, यहाँ पे इस पे लोड आ रहा है। अब यहाँ पे क्या हो रहा था, पिछले वाले में नीचे से इसको बियरिंग रेजिस्टेंस मिल रहा था, ठीक है, लोड को सहने की शक्ति नीचे से मिल रही थी। लेकिन इसमें क्या होता है, यहाँ पे इसके साइड में फोर्स लगता है, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, स्किन फ्रिक्शनल फोर्स, और इसके कारण ये स्ट्रेंथ गेन करते हैं इस टाइप के पाइल। और इस टाइप के फोर्स को जो इसके साइड में लग रहा है पाइल के, उसे हम कहते हैं स्किन फ्रिक्शन रेजिस्टेंस। ठीक है, इसी को क्या कहते हैं, स्किन फ्रिक्शन रेजिस्टेंस। ठीक है, अब यहाँ पे जो साइन है, ये जो मैंने बना रखा है, ये ट्रायंगल जैसा, ये ग्राउंड को रिप्रेजेंट करता है और ये हमारा पाइल है, और ये जो साइड में आप फोर्स देख रहे हो ये है स्किन फ्रिक्शन रेजिस्टेंस। तो ये जो दीज टाइप्स ऑफ पाइल, जो कि फ्रिक्शन टाइप ऑफ पाइल जो होते हैं, वो अपना लोड कैरिंग कैपेसिटी जो है डिराइव करते हैं, किससे डिराइव करते हैं, स्किन फ्रिक्शन रेजिस्टेंस से, जो कि एक साइड रेजिस्टेंस है। इस चीज को आपको ध्यान में रखना चाहिए। और लेंथ ऑफ फ्रिक्शन पाइल जो होती है जनरली 10 मीटर टू 20 मीटर होता है। ये 3 पॉइंट्स आपने लिख दिया और ये फिगर बना दिया तो आपके मार्क्स कोई नहीं काट सकता। ठीक है, आगे आप देखते हैं यहाँ पे, जैसे हमने इसका फॉर्मूला पढ़ा था, अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सिंगल पाइल इन एंड बियरिंग रेजिस्टेंस, वैसे ही यहाँ पे अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी इन फ्रिक्शन पाइल में क्या होगा। तो यहाँ पे क्योंकि आप देखो यहाँ पे हमने काफी मेजर डिफरेंस है जो कि आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे ये आता है QEB, ठीक है, ये QEB आता है और AB आता है। यहाँ पे क्या आ जाता है, QSF.AS। अभी QSF क्या है, अभी हमने पढ़ा स्किन फ्रिक्शन रेजिस्टेंस या स्किन फ्रिक्शन फोर्स कह सकते हो आप। तो QSF, कैपिटल Q जो है स्किन फ्रिक्शन फोर्स है, और ये SF क्या है, स्किन फ्रिक्शन रेजिस्टेंस, जो कि इसके साइड में लग रहा है, और AS क्या है, सरफेस एरिया, जो कि मीटर स्क्वायर में होता है। अब यहाँ पे दो टाइप्स की पाइल्स हो सकती है, या तो सर्कुलर पाइल्स हो सकती है या स्क्वायर पाइल हो सकती है। तो सर्कुलर पाइल के लिए पाई DL होता है, AS की वैल्यू, वे पे D पे, जो D का मतलब है डायमीटर ऑफ पाइल, और L मतलब लेंथ ऑफ पाइल। ठीक है, ये हुई लेंथ, ठीक है, और ये हो गई हमारी D, और यहाँ पे जो है स्क्वायर पाइल के लिए 4BL होता है। इस फॉर्मूले को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब यहाँ पे जो लोड कैरिंग कैपेसिटी जो है डेवलप ड्यू टू स्किन फ्रिक्शन, ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया कि लोड कैरिंग कैपेसिटी कैसे डिराइव करते हैं ये लोग, मतलब इस टाइप की पाइल जो होती है वो स्किन फ्रिक्शन रेजिस्टेंस के कारण अपना लोड कैरिंग कैपेसिटी डिराइव कर पाते हैं। अब अगला टाइप पाइल क्या होता है, बियरिंग फ्रिक्शन पाइल। अब ये जो पाइल है ये दोनों का ही हमारा कॉम्बिनेशन है, इस चीज को आपको ध्यान में रखना चाहिए। ये हमारा फ्रिक्शन पाइल का भी रजिस्टर मतलब कि कॉम्बिनेशन है, प्लस यहाँ पे एंड बियरिंग पाइल्स जो है उनका भी कॉम्बिनेशन, यहाँ पे पढ़ सकते हो आप। दिस टाइप ऑफ पाइल डिराइव देयर लोड कैरिंग कैपेसिटी ड्यू टू एंड बियरिंग रेजिस्टेंस एंड स्किन फ्रिक्शन रेजिस्टेंस बोथ। जैसे कि मैंने बताया दोनों के कारण ये मतलब कि डिराइव करते हैं लोड कैरिंग कैपेसिटी। इनके अंदर क्यों आती है, इन दो रीजंस के कारण आती है। बियरिंग फ्रिक्शन पाइल्स आर फाउंड व्हेन दे आर प्रोवाइडेड। बियरिंग फ्रिक्शन जो पाइल्स होते हैं वो कब प्रोवाइड किए जाते हैं, यहाँ पे मैंने लिख रखा है मीडियम टू डेंस सॉइल डिपॉजिट्स। जहां पे मीडियम और डेंस सेल आपको सैंड मिलेगा वहीं पे इस टाइप की पाइल हम प्रोवाइड करते हैं। अब जैसा कि हमने देखा कि ये जो है दोनों के कारण अपना रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहे हैं, लोड कैरिंग कैपेसिटी डिफाइन कर रहे हैं, तो इसलिए QUB और QSF दोनों को ऐड करेंगे। जो पीछे हमने पढ़ा था वही सेम चीज यहाँ पे लिखी गई है और किलो न्यूटन में आपका आंसर आएगा। ठीक है, तो अब चलते हैं फर्स्ट मेथड, हमने पूरा मतलब कि टाइप्स ऑफ पाइल डिस्कस कर लिया। अब सेकंड यहाँ पे डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ पाइल ऑन बेसिस ऑफ मेथड ऑफ इंस्टॉलेशन। ठीक है, अब इंस्टॉल कैसे करेंगे हम पाइल्स, तो उसके दो तरीके हैं। एक तो ड्रिवन पाइल है। अब ड्रिवन पाइल या डिस्प्लेसमेंट पाइल, डिस्प्लेसमेंट से आप समझ सकते हो क्या, डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या होता है, ये कोई बॉडी है, इसको मैंने यहां से मूव करके यहां कर दिया तो ये क्या होगा, डिस्प्लेस हो गया। ठीक है, या यहां पे इस फोर्स लगाया जाएगा, यहां पे क्योंकि बॉडी ऑटोमेटिक यहां तो नहीं चला जाएगा, यहां से यहां ले जाने में इसमें कोई फोर्स लगेगा। अब ये फोर्स जो हम पाइल्स में देते हैं, ये पाइल्स के अगर एग्जांपल में समझे, यहां से पाइल यहां गया, कैसे जाएगा, कोई फोर्स लगाएंगे ना, तो फोर्स कैसे लगाएंगे, तो यहां पे हम पीछे से हैमर मार रहे हैं। ठीक है, तो जिसके कारण ये पाइल्स डिस्प्लेस हो जाएंगी, और ऐसे टाइप्स को पाइल्स को हम डिस्प्लेसमेंट पाइल कहते हैं। इसको आपको ध्यान में रखना चाहिए। तो एक बार पढ़ते हैं क्या है ये।
द पाइल्स आर ड्रिवन थ्रू हैमर एक्शन, जैसे कि पहला पॉइंट ही है ये कि ये हैमर एक्शन से ड्रिवन किया जाता है, मतलब अंदर घुसाया जाता है पाइल, मतलब डेप्थ के अंदर। सच पाइल्स आर एसेंशियली प्रीकास्ट पाइल, प्रीकास्ट मतलब जो कि ऑलरेडी पहले से बनाए जाते हैं, जैसे कि प्रीकास्ट अपने मेंबर्स देखे होंगे जो कि मेट्रोस वगैरह में यूज होते हैं, उन्हें हम प्रीकास्ट मेंबर्स कहते हैं। मेड ऑफ वुड और मेटल, किसके बने हो सकते हैं, वुड के बने हो सकते हैं या मेटल के। इन ड्रिवन पाइल्स, जो ड्रिवन पाइल्स या डिस्प्लेसमेंट पाइल एक ही नाम है इनका, एक ही मतलब है। एंड बियरिंग रेजिस्टेंस एंड स्किन फ्रिक्शन रेजिस्टेंस बोथ आर इफेक्टिवली डेवलप। अब आप समझ चुके होंगे एंड बियरिंग रेजिस्टेंस क्या होता है और स्किन फ्रिक्शन रेजिस्टेंस क्या होता है। यहाँ पे अगर आप थोड़ा मैं फिर से दिखा देना चाहता हूँ, ये देखो यहाँ पे एक डायग्राम है, ये एंड बियरिंग रेजिस्टेंस जो कि नीचे से लग रहा है, एंड से आप याद करो नीचे से लग रहा है, स्किन मतलब ये आपके साइड से लग रहा है, ठीक है। तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों ही टाइप्स की फ्रिक्शन डेवलप होती है, जिसके कारण वो लोड कैरिंग कैपेसिटी डिफाइन करते हैं। अब अगला पाइल्स जो है हमारा वो है बोर पाइल्स। बोर पाइल्स क्या होते हैं, बोर पाइल्स में भी प्रीकास्ट और कास्ट इन सिटू। अब कास्ट इन सिटू का मतलब क्या होता है, आपने कई बार सुना भी होगा, अगर आपने सिविल इंजीनियरिंग में पढ़ रहे हो तो आपने कास्ट इन सिटू का मतलब पढ़ा हो। जैसे कि प्रीकास्ट का हमने अभी समझा था, जो कि पहले से बनाई जाती है, ठीक है। और कास्ट इन सिटू मतलब जो साइट पे पाइल्स बनाई जाएंगी उसको हम कहेंगे कास्ट इन सिटू, ठीक है। तो ये प्रीकास्ट हो सकती है या कास्ट इन सिटू हो सकती है। दीज पाइल्स आर लेस एफिशिएंट देन ड्रिवन पाइल्स, और ये पाइल्स क्या है, लेस एफिशिएंट होती है किससे, ड्रिवन पाइल्स से। एक चीज आपको ध्यान में रखना है कि ड्रिवन पाइल्स या डिस्प्लेसमेंट पाइल जो है हम ज्यादा क्ले सॉइल में नहीं यूज कर सकते। क्यों नहीं यूज कर सकते, बिकॉज अगर आप हैमर कर रहे हो ना क्ले सॉइल में, तो क्या होगा, उससे रिमोल्डिंग हो जाएगी, ठीक है। मतलब रिमोल्ड मतलब ऊपर नीचे हो जाएगा क्ले सॉइल, तो जिसके कारण ड्रिवन पाइल जनरली उसमें अवॉइड किया जाता है, और इसलिए हम बोर्ड टाइप्स के पाइल्स प्रोवाइड करते हैं क्ले सॉइल में। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आप ध्यान में रख सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे टाइप्स ऑफ पाइल्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शन। अब फंक्शन पे हम पाइल्स को कैसे डिफाइन करते हैं, तो यहाँ पे फंक्शन मतलब कि उनका प्रोसेस क्या है, मतलब काम क्या करते हैं उस पर डिपेंड करता है। तो पहला है कॉम्पैक्शन पाइल। अब कॉम्पैक्शन से आप याद कर सकते हो कॉम्पैक्शन मतलब आप किसी को ठोक रहे हो, ठीक है, ठोक रहे हो तो क्या होगा, कॉम्पैक्शन मतलब एयर को निकालना, ठीक है। तो उसी को कहते हैं कॉम्पैक्ट करना। आपने कई बार बेसिक टर्म है सुना भी होगा, तो सिविल इंजीनियरिंग में पोर वाटर या आप कह सकते हो सॉइल में से एयर को रिमूव करना, उसे हम कह सकते हैं कॉम्पैक्शन पाइल्स। तो इसका काम क्या होता है, used to compact loose sand in order to increase the bearing capacity such as seashore and river bank। तो इसे प्रोवाइड किया जाता है कॉम्पैक्ट करने के लिए, नाम ही काफी है, उससे आप समझ सकते हो, ठीक है। तो यूज टू कॉम्पैक्ट लूज सैंड को कॉम्पैक्ट करने के लिए यूज किया जाता है। टू इंक्रीज द बियरिंग कैपेसिटी आपने सुना होगा, अगर आप जीएफई पढ़ रहे हो तो जीएफई मतलब जियोटेक एंड फाउंडेशन इंजीनियरिंग, ठीक है। तो उसमें बियरिंग कैपेसिटी कई बार आता है, सच एज सीशोर एंड रिवर बैंक्स में इसके आसपास प्रोवाइड करते हैं। अब अगला टाइप्स ऑफ पाइल क्या है, टेंशन पाइल्स या अपलिफ्ट पाइल्स। ये क्या होते हैं, यूज टू एंकर द स्ट्रक्चर सब्जेक्टेड टू अपलिफ्ट प्रेशर कॉज्ड बाय स्वेलिंग ऑफ सॉइल सच एज इन ब्लैक कॉटन सॉइल। तो टेंशन पाइल हम तब प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, जब हमारा स्वेलिंग होता है सॉइल का या अपलिफ्ट प्रेशर लगे, क्योंकि अगर आप देखोगे ब्लैक कॉटन सॉइल जो होती है काफी स्वेलिंग नेचर की होती है, ठीक है, और एक्सपेंसिव नेचर की होती है। एक्सपेंसिव मतलब फैलने नेचर की, फैलती रहती है, ठीक है। तो जैसे ये हो गया और ये एक्सपैंड हो गया हमारा, ठीक है। तो एक्सपेंसिव नेचर होता है ब्लैक कॉटन सॉइल, तो वहां पे हम टेंशन पाइल्स प्रोवाइड करते हैं या अपलिफ्ट पाइल्स। अगला टाइप का पाइल्स क्या है, फेंडर पाइल्स। तो फेंडर पाइल्स क्या होते हैं ना, जब भी टाइडल वेव्स आते हैं तो वहां पे प्रोवाइड किया जा सकता है। इसको याद कैसे कर सकते हो आप, फेंडर पाइल्स, एफ स्टैंड्स फॉर फ्लड, ठीक है। तो फ्लड हुआ तो वहां पे टाइड्स आ सकती हैं, तो उससे आप याद रख सकते हो कि फेंडर पाइल। याद करने का तरीका बता दिया मैंने, टेंशन और फेंडर में डिफरेंस कैसे करोगे, क्योंकि कई बार कंफ्यूजन हो सकती है। तो यूज टू एंकर द स्ट्रक्चर एज विच आर सब्जेक्टेड टू टाइडल वेव्स कॉज्ड बाय विंड, सेस्मिक एक्टिविटी और ड्यू टू फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट इन द वाटर, ठीक है। तो यहां पे क्या होता है, क्यों होता है ये, ठीक है, हमने पढ़ा जैसे कि यूज टू एंकर द स्ट्रक्चर विच आर सब्जेक्टेड टू टाइडल वेव। एंकर मतलब उसको रोकने के लिए जो भी टाइडल वेव्स के कारण होती है, ठीक है, इनके कारण जब भी होगा कुछ भी तो वहां पे हम फेंडर पाइल्स प्रोवाइड करते हैं। तो आगे चलते हैं। अब यहाँ पे लास्ट क्लासिफिकेशन एक उससे और पहले बच रहा है शीट पाइल। तो शीट पाइल क्या होता है, यूज टू रिटेन अर्थफिल। मान लो ये यहाँ पे मिट्टी है, ठीक है, ये मिट्टी है हमारी, तो इसने गड्ढा हमने खोना, ठीक है, गड्ढा मतलब मिट्टी निकाली यहाँ से, सॉइल को निकाला बाहर, ठीक है, कुछ किसी भी इंस्ट्रूमेंट से चिजल हो गया, ठीक
ठीक है, या आप बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, ट्रैक्टर से आपने यूज़ किया या जेसीबी यूज़ किया, उससे मिट्टी निकाल दी, अब यहाँ पे गड्ढा हो गया, तो अगर आप यहाँ पे मिट्टी को रोकोगे नहीं तो ये दोबारा भर सकता है यहाँ पे। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, कुछ लगा देते हैं। तो ये जो रिटेन करने के लिए हम लगा रहे हैं, ये जो मिट्टी बाहर हमने निकाली है, ठीक है, यहाँ जो मिट्टी अब आ चुकी है बाहर, तो इसको रिटेन करने की, ताकि वापस इसके अंदर ना जाए, तो इस टाइप ऑफ पाइल को हम शीट पाइल कहते हैं, ठीक है। तो यूज टू रिटेन अर्थफिल at vertical cut. These are also used to minimum seepage pressure to avoid पाइपिंग फेलियर बिलो हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर। अभी पाइपिंग फेलियर क्या होता है, ये काफ़ी डिटेल टॉपिक है, मैं यहाँ पर डिस्कस नहीं करूँगा। तो क्या होता है, जनरली डैम्स वगैरह में बनता है, डैम्स के अंदर पाइप बन जाता है, ठीक है, जिसके कारण मिट्टी बहती जाती है और वो बाहर निकलते जाती है। तो इसके कारण क्या होता है ना, कि क्या होता है कि इसे क्विक सैंड कंडीशन भी कहते हैं। तो पाइपिंग फेलियर के कारण मिट्टी सारी गायब हो जाएगी। अब ऊपर आपका स्ट्रक्चर पड़ा है तो क्या होगा, नीचे से खाली खोखला हो गया तो गिर सकता है ना कुछ भी, तो मतलब ढह सकता है या डूब जाएगा। आपका डैम है तो डैम खत्म हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। इसलिए उसको भी रोकने के लिए हम शीट पाइल यूज करते हैं, ठीक है। तो ये टाइप्स ऑफ पाइल्स हमने खत्म किया, तीन क्लासिफिकेशन खत्म हुए। चौथा बच रहा है टाइप्स ऑफ पाइल ऑन द बेसिस ऑफ मटेरियल। तो मटेरियल पे क्या क्या है, टिम्बर पाइल है, स्टील पाइल्स हैं। टिम्बर जो लकड़ी से बने, स्टील मतलब जो लोहे, सरिया, बार वगैरह से बने, ठीक है। कास्ट आयरन पाइल जो लोहे से बने, कंक्रीट पाइल जो कंक्रीट से बने, और सैंड पाइल मतलब सैंड पाइल क्या होता है, जो सैंड से बने। तो ये टाइप्स ऑफ पाइल है जो कि आप ध्यान में रख सकते हो, काफी इंपॉर्टेंट है, टॉपिक में पेपर में कई बार पूछा जाता है। अब आगे हम पढ़ेंगे कि अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी कैसे निकालते हैं। काफी अच्छे टॉपिक्स आगे हैं, QEB को कैसे निकाला जाएगा, QSF को कैसे निकाला जाएगा। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और आने वाले टाइम में ऐसे वीडियोस और आने वाले। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।